Dear learners, today I am going to teach you pronoun. What is pronoun? सर्वनाम क्या है? A pronoun is a word that replaces a noun in a sentence. तो सर्वनाम एक ऐसा शब्द है जो किसी वाक्य में संज्ञा के स्थान पर बोला जाता है या लिखा जाता है. Pronouns are used to avoid repeating the same nouns over and over again. तो सर्वनाम का प्रयोग किसी भी वाक्य में संज्ञा के बार बार दोहराव से बचने के लिए किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, हरी इज एब्सेंट बिकॉज ही इज इल. उदाहरण के लिए, हरी अनुपस्थित है क्योंकि वह बीमार है. द प्रोनाउन ही सेव्ड अस फ्रॉम रिपीटिंग द नेम हरी अगेन. तो जो प्रोनाउन है, सर्वनाम ही या वह है, वह हमको वाक्य में हरी शब्द को बार बार दोहराने से बचने के लिए प्रयोग किया गया है. कॉमन प्रोनाउंस इंक्लूड आई, मी, माइन, शी, ही, इट, वी एंड अस. तो जो सामान्य सर्वनाम के उदाहरण है वो है मैं, तुम, वह इत्यादि. देयर आर मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस, ईच सर्विंग अ डिफरेंट पर्पस. तो सर्वनाम के बहुत सारे प्रकार हैं और सबके अलग अलग उद्देश्य हैं. नाउ चिल्ड्रन, वी विल डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ प्रोनाउन. तो बच्चों, अभी हम लोग सर्वनाम के प्रकार के बारे में बात करेंगे. प्रोनाउन, टाइप्स ऑफ प्रोनाउन. तो अभी हमने सर्वनाम जाना, अब हम सर्वनाम के प्रकार जानेंगे. देयर आर 8 टाइप्स ऑफ प्रोनाउन. तो सर्वनाम के 8 प्रकार होते हैं, उनके नाम नीचे दिए जा रहे हैं. द फर्स्ट इज पर्सनल प्रोनाउन, मतलब व्यक्तिवाचक सर्वनाम. सेकेंड इज पोजेसिव प्रोनाउन, स्वत्वबोधक सर्वनाम. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, निजवाचक सर्वनाम. रिलेटिव प्रोनाउन, संबंधवाचक सर्वनाम. डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, संकेतवाचक सर्वनाम. इंडेफिनिट प्रोनाउन, अनिश्चयवाचक सर्वनाम. इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, प्रश्नवाचक सर्वनाम. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, वितरणवाचक सर्वनाम. पर्सनल प्रोनाउंस, व्यक्तिवाचक सर्वनाम. पर्सनल प्रोनाउंस आर यूज्ड एज अ substitute for a person's name, that is they either act as the subject of the sentence or the object of sentence. व्यक्तिवाचक सर्वनाम का प्रयोग हम करते हैं किसी व्यक्ति के नाम के स्थान पर बोलने के लिए. फॉर एग्जाम्पल, they went to the store, वे स्टोर गए. I don't want to go, मैं नहीं जाना चाहता. He runs very fast, वह बहुत तेज दौड़ता है. You can eat, तुम खा सकते हो. तो ये किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के बारे में बात की जा रही है, इसलिए यहाँ पर व्यक्तिवाचक सर्वनाम का प्रयोग किया गया है. पोजेसिव प्रोनाउंस, स्वत्वबोधक सर्वनाम. पोजेसिव प्रोनाउंस शो ओनरशिप और पोजीशन ऑफ अ नाउन. तो स्वत्वबोधक सर्वनाम किसी भी संज्ञा के ओनरशिप, मतलब उसके मालिकाना हक का बोध कराते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इज दैट माई बुक, क्या यह मेरी किताब है? नो, दैट्स हिज बुक, वह उसकी किताब है. दैट्स इट्स शेल्फ, ये उसकी सेल्फ है. आई वुड लाइक टू सी देयर बुक शेल्फ्स, मैं उसकी बुक शेल्फ देखना चाहूंगा. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस, निजवाचक सर्वनाम. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस आर यूज्ड when the subject and the object of a sentence refer to the same person or thing. These pronouns end in self or selves. तो निजवाचक सर्वनाम की विशेषता यह है कि इसमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों एक दूसरे से जुड़े रहते हैं और किसी एक ही व्यक्ति या एक ही वस्तु के बारे में बताते हैं और उनमें मुख्य रूप से सेल्फ और सेल्फ शब्द का प्रयोग किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, I told myself not to spend all my money on new shoes. मैंने खुद से कहा कि मुझे और ज़्यादा पैसे नए जूतों के लिए खर्च नहीं करना चाहिए. तो यहाँ पे एक ही व्यक्ति के बारे में बात हो रही है. He hurt himself, उसने अपने को हर्ट किया. तो यहाँ पे एक ही व्यक्ति के बारे में बात हो रही है और दोनों वाक्यों में सेल्फ शब्द का यूज किया गया है. We gave ourselves plenty of extra time. हम लोग अपने ऊपर बहुत ज़्यादा समय देते हैं. They bought themselves a new car. उन्होंने अपने लिए एक नई कार खरीदी. Relative pronouns, संबंधवाचक सर्वनाम. Relative pronouns are used to connect a clause or phrase to a noun or pronoun. We often see them when we need to add more information. तो जो संबंधवाचक सर्वनाम है उसमें क्लॉज और फ्रेज का एक दूसरे से संबंध होता है, कनेक्शन होता है. और वो किसके बारे में बात करते हैं? नाउन और प्रोनाउन, मतलब किसी संज्ञा या सर्वनाम के बारे में बात करते हैं.
और हम प्राय ये देखते हैं कि उसमें हमें और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत होती है. फॉर एग्जाम्पल, हु इज़ द लीडर, यहाँ पर प्रश्न है कि कौन नेता है. I don't know which pair of shoes you want. मैं नहीं जानता कि आप शूज का कौन सा पेयर चाहते हैं. Whichever you choose is best, मतलब तुम जो भी चुनोगे वो बेस्ट होगा. That is my book, वह मेरी किताब है. Demonstrative pronouns, निश्चयवाचक सर्वनाम. Demonstrative pronouns take the place of a noun that's already been mentioned. They can be singular or plural. There are 5 of them. They are these, those, this, that, such. तो निश्चयवाचक सर्वनाम में क्या होता है कि जो पहले से ही जिसके बारे में बात की गई है, मेंशन किया गया है, और वो कोई सिंगुलर नंबर भी हो सकता है और प्लूरल नंबर भी हो सकता है, और वो मुख्य रूप से 5 होते हैं. वे हैं these, those, these, that, such, ये सभी. फॉर एग्जाम्पल, these books are mine, ये किताबें मेरी हैं. those are my pens, वो मेरी कलमें हैं. don't drink this, इसे मत पियो. that is a tall tree, वो एक लंबा पेड़ है. indefinite pronouns, अनिश्चयवाचक सर्वनाम. Indefinite pronouns don't point to particular nouns. We use them when an object does not need to be specifically identified. As such, it can remain indefinite. तो जैसा कि नाम से स्पष्ट है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम वो होता है जो कि किसी खास संज्ञा की ओर इशारा नहीं करता है और हम उसको प्रायः किसी विशेष चीज को परिचित कराने के लिए यूज करते हैं. As such, it can remain indefinite. मतलब और वो ये भी हो सकता है कि वो रहने दिया जाए. फॉर एग्जाम्पल, आई वॉन्ट टू ईट फ्यू चॉकलेट्स, मैं कुछ चॉकलेट्स खाना चाहता हूँ. तो यहाँ पे कोई निश्चित संख्या नहीं है, फ्यू दिया गया है, तो फ्यू में तो कुछ भी हो सकता है, तो ये अनिश्चित है. एवरीवन इज प्रेजेंट, सभी लोग क्या है, उपस्थित है. लेकिन यहाँ पे एक निश्चित संख्या नहीं बताई गई है, एवरीवन लिखा गया है. आई डोंट हैव एनी पेंसिल, मेरे पास कोई पेंसिल नहीं है. कैन यू ब्रिंग सम, क्या तुम कुछ ला सकते हो. Nobody going, कोई नहीं जा रहा है. Interrogative pronouns, प्रश्नवाचक सर्वनाम. Interrogative pronouns work in sentences that are posing a question. तो interrogative pronouns में क्या होता है कि जो वाक्य शुरू होता है उसमें क्वेश्चन मार्क रहता है और एक प्रश्न से वाक्य शुरू होता है. फॉर एग्जाम्पल, हु इज गोइंग टू अराइव फर्स्ट, कौन पहले पहुंच रहा है. What are you bringing in this bag, तुम इस बैग में क्या ला रहे हो. Which of these do you like better, इन सब में से तुम कौन सा पसंद करते हो. Whom you are talking to, तुम किससे बात कर रहे हो. Distributive pronouns, वितरणवाचक सर्वनाम. Distributive pronouns refer to the person or things taken one at a time. तो distributive pronoun मतलब वितरणवाचक सर्वनाम में किसी ऐसी व्यक्ति या वस्तुओं के बारे में बात होती है या ऐसी व्यक्ति या वस्तुओं का बोध होता है जो सिर्फ एक बार ही लिए जाते. फॉर एग्जाम्पल, ईच ऑफ यू मस्ट ड्रॉ अ पिक्चर, तुम सब लोगों को एक पिक्चर ड्रॉ करनी चाहिए. शी हैज गिवन 10 नोटबुक्स टू ईच स्टूडेंट, उन्होंने प्रत्येक बच्चे को 10 नोटबुक्स दी. आइदर ऑफ दिस हैज दैट इंफॉर्मेशन, इन दोनों में से किसी के पास कोई सूचना है. नाइदर ऑफ द न्यूज़पेपर्स इज इंग्लिश, इसमें से कोई भी न्यूज़पेपर इंग्लिश में नहीं है. थैंक्स फॉर वॉचिंग. So children, I hope that you are clear with topic pronoun, and if you have any doubt then you can comment it in the comment section. Children, if you are new to my channel then please subscribe this channel so that you can get more study related content.